हेलो एवरीवन, क्लास 12th इंटीग्रल चैप्टर से एक्सरसाइज 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे इनवर्स के फॉर्मेशन में टेग्नामेट्रिकल फंक्शंस को थीटा के फॉर्मेशन में भी टेग्नामेट्री, देन अब cos x को हम t मानते हैं, देन आप pvp अपॉन hhb के फॉर्मेशंस में या पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से भी आप cos की अगर वैल्यू दी गई है t अपॉन 1 तो आप sin की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन sin की वैल्यू पुट होने के बाद आप cos का डिफरेंशिएशंस करते हैं जहां से हमें dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। dx की वैल्यू हम पुट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से फंक्शंस प्रोवाइड हो जाता है। अब इस सिचुएशंस में हम sin इनवर्स t को हम u पुट कर लेते हैं और du की वैल्यू हमें प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो u का वैल्यू आपको प्रोवाइड हो गई। अब u की वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं, देन आफ्टर आप u की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं और आपका आंसर प्रोवाइड हो जाता है। फिर t जो इसमें बचा था उसकी भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं और आपको आंसर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, दैट्स योर आंसर इन टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इस टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इनवर्स को आपको रिप्लेस करना है तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जिससे क्या करेंगे हम साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स की वैल्यू कि अगर इसको इधर माइनस में भेजा, उसके बाद जहां पर x है वहां पर हमने क्या रखा, cos x रखा, तो cos x रखने के बाद ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और cos से cos रिप्लेस हो जाता है, जिससे हमें ये प्रॉपर्ली फंक्शन प्रोवाइड हो जाता है कि साइन इनवर्स cos x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस x होती है। अब इसी वैल्यू को हम पहले इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, देन सिंप्लीफिकेशन होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके हम एक नॉर्मल फॉर्मेशंस में आंसर प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।